धुंधुकारी और गोकर्ण की अद्भुत कथा। सच्ची भक्ति ही मोक्ष का रास्ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। दोनों के पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। आत्मदेव रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। एक दिन दुखी होकर वह जंगल चला गया। वहां उसे एक तेजस्वी संत मिले। संत ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह दिव्य फल देता हूं। अगर तुम्हारी पत्नी इसे खाएगी तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव खुशी खुशी वह फल घर ले आया, लेकिन उसकी पत्नी धुंधुली बहुत चालाक थी। उसे गर्भ का कष्ट नहीं चाहिए था। उसने सोचा, मैं क्यों इतने दुख सहूं। तभी उसने एक योजना बनाई। उसकी बहन गर्भवती थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि बहन के बच्चे को अपना बच्चा बता देंगे, और वह दिव्य फल धुंधुली ने चुपके से घर की गाय को खिला दिया। कुछ महीनों बाद धुंधुली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे आत्मदेव को दे दिया गया। उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधुकारी। उधर जिस गाय ने वह दिव्य फल खाया था, उसने भी एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। समय बीतता गया। गोकर्ण बचपन से ही शांत, ज्ञानी और भगवान का भक्त था, लेकिन धुंधुकारी बहुत क्रूर और दुष्ट बन गया। वह चोरी करता, लोगों को सताता, अपने माता पिता का अपमान करता। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें और बढ़ती गईं। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव को इतना दुख दिया कि वे घर छोड़कर जंगल चले गए। वहीं भगवान का भजन करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। मां धुंधुली भी अपने पुत्र के अत्याचार सह न सकी और दुख में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब धुंधुकारी पूरी तरह पाप के रास्ते पर चल पड़ा। वह गलत संगत में रहने लगा। 5 वेश्याओं के साथ दिन रात पाप करने लगा। लेकिन एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा, अगर धुंधुकारी जिंदा रहा तो कभी भी राजा के सैनिक हमें पकड़ सकते हैं। लालच में आकर उन्होंने रात को ही धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया। उसके गले में फंदा डाला और जलते अंगारे उसके मुंह में भर दिए। तड़प तड़प कर धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन इतने पापों के कारण उसे शांति नहीं मिली। वह एक भयानक प्रेत बन गया। रात में जंगलों में भटकता, डरावनी आवाजें निकालता और बहुत पीड़ा सहता। कुछ समय बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। रात को अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी कोई रोता, कभी कोई चीखता, कभी आग जैसी लपटें दिखाई देती। तभी उसके सामने एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? प्रेत रोते हुए बोला, भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अपने पापों के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। मुझे इस भयानक दुख से बचा लो। गोकर्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने ऋषियों और विद्वानों से उपाय पूछा। तब संतों ने कहा, यदि 7 दिन तक श्रद्धा से श्रीमद्भागवत कथा सुनी जाए तो धुंधुकारी को मुक्ति मिल सकती है। फिर गोकर्ण ने विशाल कथा का आयोजन किया। पूरा गांव कथा सुनने आया, लेकिन धुंधुकारी तो प्रेत था। वह वहां बैठ नहीं सकता था। तभी उसने एक बड़े बांस के अंदर प्रवेश किया। उस बांस में 7 गांठें थीं। कथा शुरू हुई। पहले दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, बांस की एक गांठ जोर से टूट गई। सब लोग हैरान रह गए। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन तीसरी। ऐसे ही 7वें दिन आखिरी गांठ भी टूट गई, और उसी क्षण बांस के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला। धुंधुकारी अब प्रेत नहीं था। उसका शरीर तेजस्वी और दिव्य हो चुका था। पूरा गांव आश्चर्य से उसे देख रहा था। तभी आसमान में अचानक दिव्य संगीत गूंजने लगा। बादलों के बीच से एक चमकीला सुनहरा विमान नीचे उतरने लगा। उस विमान से भगवान विष्णु के पार्षद उतरे। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। सब लोग सोचने लगे, यह दिव्य विमान किसके लिए आया है? तभी वे दूत सीधे धुंधुकारी के पास पहुंचे। गोकर्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह कथा तो पूरे गांव ने सुनी, फिर वैकुंठ का विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? भगवान के दूत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बाकी लोगों ने कथा सिर्फ कानों से सुनी, लेकिन धुंधुकारी ने पूरे मन, श्रद्धा और पश्चाताप के साथ कथा को जिया। वह 7 दिन भूखा प्यासा रहकर एकाग्र मन से भगवान का स्मरण करता रहा। इसी सच्ची भक्ति ने उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। यह सुनकर पूरे गांव की आंखें खुल गईं। सबको समझ आ गया कि भगवान को दिखावा नहीं,
सच्चा भाव चाहिए। फिर गोकर्ण ने दोबारा श्रीमद् भागवत कथा कही। इस बार गांव का हर व्यक्ति पूरे मन से कथा सुन रहा था और कथा समाप्त होते ही आसमान फिर दिव्य प्रकाश से भर गया। इस बार अनगिनत दिव्य विमान वैकुंठ से धरती पर उतरे। भगवान के दूत पूरे गांव को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। कथा का संदेश भगवान तक पहुंचने के लिए केवल कथा सुनना काफी नहीं, उसे मन से महसूस करना जरूरी है। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष दिला सकते हैं।